जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए अतीत हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? दोस्तों, जो प्रथम यूनानी इतिहासकार था वह कौन था? तो याद रखिएगा, यह हीरोडोटस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हीरोडोटस हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? यह किसने कहा दोस्तों? तो यह कहा तो थ्यूसिडाइसिस ने कहा। तो ऑप्शन बी थ्यूसिडाइसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरीज के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों, जो द हिस्टोरिस रचनाकार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये भी हीरोडोटस हो जाएगा। तो ऑप्शन है हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, ऑप्शन है हीरोडोटस से संबंधित है। तो ऑप्शन है हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास अपने को दोहराता है। दोस्तों, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसने कहा? किसका कथन है दोस्तों यह? तो यह कथन है तो हीगेल का कथन है। तो ऑप्शन है हीगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका? यह लाइन किसने कहा दोस्तों ये? तो याद रखिएगा, यह कहा तो हीगेल ने कहा, ये भी हीगेल नहीं कहा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका कथन है? दोस्तों, यह समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह किसने कहा? तो दोस्तों, यह कहा तो कार्ल मार्क्स ने कहा। तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है? कौन सा इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला यह मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कौन से सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसने कहा? यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है सीले का। तो ऑप्शन सी सीले करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा? कौन सा इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। यह किसने कहा? तो दोस्तों, यह कहा तो बेनेडिटो क्रोचे ने कहा, बेनेडिटो क्रोचे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है। अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा दोस्तों? किसका कथन था यह? तो यह था E.H. कार का कथन था। तो ऑप्शन है E.H. कार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? दोस्तों, BC है वो, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बिफोर क्राइसिस या BC का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है दोस्तों AD का? याद रखिएगा, एनो डोमिनी, यह फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? दोस्तों, जो वर्ष 1015 ईस्वी है
वह कौन से शताब्दी में आता है? तो यह 11वीं शताब्दी में आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ? दोस्तों कब से हुआ विक्रम संवत का प्रारंभ? यह हुआ तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व पहले हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ वो तो पता चल गया, लेकिन किस सम्राट के शासनकाल में? तो यह कनिष्क सम्राट के शासनकाल में हुआ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? कौन से संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग? तो यह आधारित है शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त वन को। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया? किस उपलक्ष्य में गुप्त संवत का प्रारंभ कराया चंद्रगुप्त ने? तो यह कराया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में कराया। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट मतलब इसमें से आप लोग सही उत्तर चुनिए इन ऑप्शन में से। तो देखिए पहला यहाँ पे नंबर 1 है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। सही है, बिल्कुल सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। सही है, बिल्कुल सही है ये भी। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। ये भी सही है बिल्कुल। तो अगला 4 नंबर है, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो ये गलत है, नहीं हुआ। तो सही क्या आ रहा है? 1, 2 और 3। 3 सही आ रहा है ना। तो ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? 1 और 2। 1 और 2 सही है? तो नहीं, 1 और 2 भी सही नहीं है। ऑप्शन बी 3 और 4। तो 3 और 4 भी सही नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आ रहा है 1, 2 और 3। तो 1 और 2 और 3 सही है ना यहाँ पे, 1, 2, 3। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में किया था दोस्तों? तो यह किया था, तो ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कौन सा संवत है जो कि कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो यह त्रैकुटक संवत दोस्तों, त्रैकुटक संवत भी कलचुरी संवत कहलाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया तो वह किया तो विक्रमादित्य 6 ने किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है दोस्तों? यह प्राप्त है तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विक्रम एवं शंख संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का आरंभ है? कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? याद रखिएगा, कितने वर्षों का अंतर? तो यह 135 वर्षों का अंतर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 135। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए उपयुक्त की जाती है? किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? याद रखिएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? किसने किया कार्बन 14
तिथि पद्धति का जो कि निर्धारण, तो यह किया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बिलर्ड लिब्बी ने किया, तो ऑप्शन डी बिलर्ड लिब्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काष्ठ, अस्थि और शंख, याद रखिएगा, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। इन ऑप्शन में से कौन सा अपनाया जाता है नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए, तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन 14 को अपनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डेटिंग, याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग्स निम्न की आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होती है। इन ऑप्शन में से कार्बन डेटिंग की आयु जो निर्धारित होती है, इन ऑप्शन में से कौन सा यूज होता है, तो ऑप्शन ए जीवाश्म यूज होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहास, दोस्तों प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, यानी कब माना जाता है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव ने लिखना सीखा तब से माना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है, तो वह माना जाता है 600 ईसा पूर्व से माना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। दोस्तों क्या प्रमाण मिला है जिससे सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, तो यह लेखन का परिमाण मिला है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन का प्रमाण मिला है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया। दोस्तों किसने चलाया है इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर रिवाज लगाया देखने का, तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलेरियस ने लगाया है, तो ऑप्शन डी सेलेरियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। किसने दी है, यह करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल बरूनी ने दी है, तो अल बरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार था वह कौन था, तो यह करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।